बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है आप बच्चों? आज हम आपको ये बता रहे हैं कि इंग्लिश में जो बेसिक चीज़ें हैं वो कैसे आप उनको याद कर सकते हैं, और वो चीज़ें बड़ी हेल्पफुल हैं। ज़रा उनके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि इंग्लिश में आप टेंसेस पढ़े हैं आपने? अच्छा, तो टेंस का मतलब क्या होता है? अच्छा, टाइम, ठीक है। और ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और फिर इसके साथ हम आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कुछ टाइम जो गुजर चुका होता है उसको पास्ट टेंस कहते हैं, और जो मौजूदा जो है वो इसको प्रेजेंट टेंस, और फिर जो आने वाला है उसको क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। वेरी गुड। कौन सा? फ्यूचर। जो आने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में हम, जो हमारा विजन होता है, हमारा मिशन होता है, हम उसके बारे में सीखते हैं। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस बेनिफिशियल एक्टिविटी, हम स्टार्ट करते हैं कि टेंसेस में जो रोल्स हैं डिफरेंट किस्म के, ठीक है, उसमें नाउन का रोल, प्रोनाउन का रोल, वर्ब का रोल, ठीक है। यानी एक सेंटेंस में जो 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 पार्ट्स आ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि नाउन किसको कहते हैं? विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस एंड थिंग्स, ठीक है। इसमें कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और इसमें जो मेन चीज है वो प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। यानी जो वर्ड जैसे जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, जैसे आसमा स्कूल जाती है, आसमा गोज टू स्कूल, आसमा रेगुलर स्कूल जाती है, आसमा गोज टू स्कूल रेगुलर। अब यहाँ पे बार बार अगर हम आसमा आसमा आती है, आसमा जाती है, ठीक है, करेंगे तो फिर वो उसका नाम ही यूज होगा। लेकिन अगर उसकी जगह उसके नाम, हम कुछ नाम, स्पेसिफिक नाम रखें, तो वो क्या होगा? शी। क्या होगा? शी गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल रेगुलरली, ठीक है। तो ये जो शी है ये प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन प्रोनाउन में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है पर्सनल प्रोनाउन, जिसकी मदद मदद से हम टेंसेस में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या चीज है? जो हमें पर्सन्स के बारे में बताते हैं। और हाउ मेनी पर्सन्स इन अ पर्सनल प्रोनाउन? देर आर थ्री पर्सन्स। देर आर थ्री पर्सन। फर्स्ट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फॉर एग्जांपल, आई एंड वी, I and we. Second person is you, and third person is he, she, it, and they, and names. So we have learned about tenses. कितने? How many persons in a personal pronoun? There are three. First, second, and third. First में I and we, second में you, और थर्ड में ही, शी, इट जो है ये क्या है? फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हम क्या कह सकते हैं? कौन सा है? अब इसके केसेस आ रहे हैं, कुछ केसेस आ रहे हैं। पहला इसका जो केस है वो है नॉमिनेटिव केस है, अफर्मेटिव केस भी कहते हैं, और सब्जेक्टिव केस कहते हैं इसको। जैसे आई, वी, ठीक है। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा? मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। और आई आई का पोजेसिव केस क्या होगा? जैसे मैं कहता हूं दिस इज माई चेयर, दिस इज माई चेयर, इसमें माई क्या है? पोजेसिव केस है, यानी पोजेशन के बारे में बता रहा है ना। समझ आ गई? अब इसमें आई, मी, और माई, और माइन, इस तरह वी ऑब्जेक्टिव केस, अस पोजेसिव केस
आर, आर चेयर्स, आर स्कूल, ठीक है। और इसी तरह सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल दोनों में हम देखें तो यू इज यूज इन बोथ केसेस। फॉर एग्जाम्पल यू सब्जेक्टिव केस जो है यू सिंगुलर है और ये प्लूरल भी है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा? यू। और इसका पोजेसिव क्या बनेगा? यू आर, यू आर चेयर, यू आर बुक। अंडरस्टूड? ओके। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं। ही क्या है? व्हाट इज ही ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और शी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इस तरह मोनस मुज़क्कर में हम कहते हैं ना, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो ही का होगा ऑब्जेक्टिव केस हिज, हिज होगा या क्या होगा? हिम। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस हिम और पोजेसिव केस इसका हिज। इस तरह शी का हर जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है और हर इसका ही पोजेसिव केस है। इट का इट और इट्स। और दे का देम, देम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है और देयर, देयर स्कूल, देयर विलेज, देयर बुक्स, ये क्या है? देयर क्या है यहाँ पे? पोजेसिव केस है। तो ये आपने याद रखने क्या का थर्ड पर्सन में जो फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन में सिंगुलर है ही शी इट, ठीक है। इनको अच्छी तरह याद करना है और फिर सेकंड पर्सन यू और फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन यू में। तो उम्मीद है ये आपको आज का लेसन अच्छी तरह तैयार हो गया होगा। मज़ीद जो इसके जो लेसन्स आ रहे हैं बेसिक्स इंग्लिश के हवाले से, ग्रामर के हवाले से स्पेसिफिक, तो इसमें हम कोशिश करेंगे हर चीज़ को अच्छी तरह डिफाइन करने की और उस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अभी आपने एग्जांपल्स भी बतानी है। तो नेक्स्ट वीडियो में नाजरीन इंशाल्लाह हम आपसे फिर मिलेंगे। और अगर आपको ये पसंद आई है तो आप हमारा ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एकेडमी का नाम है ज़बरदस्त एजुकेशनल एकेडमी। ये 6th रोड पे है अपोजिट रॉबी सेंटर। और ये सेकंड फ्लोर पे है, जरवर सेंटर प्लाजा का नाम है। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको फ़ोन नंबर इसमें आपको बता दिए जाएंगे और आप हमसे कांटेक्ट करें। और अगर आपको बेसिक्स इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश आइल्स पीटीई के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज़ हमारे इस एकेडमी में जारी हैं और ये इनकी डिटेल्स भी जो है वो आपको एकेडमी में बताई जाएगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।